जूरिस्डिक्शन एक लैटिन टर्म है। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो बनता है जूरिस्डिक्टो। दैट मीन्स आई स्पीक बाय लॉ। दैट मीन्स दैट कोर्ट हैज अ पावर टू डिसाइड द मैटर, टू एडजुडिकेट द मैटर। जूरिडिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस भी रेज की जाती है बाय द अपोजिट पार्टी। तो अगर इस सिचुएशंस में अगर ऑब्जेक्शंस रेज की जाती है तो प्रोसीजरल लॉ इस कॉन्सेप्ट को कैसे फर्दर डिफाइन करता है। तो इसका हमारा आंसर होगा सेक्शन 21 ऑफ द सीपीसी। सेक्शन 21 डील्स करता है ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन। तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू जुरिडिक्शन विच इज डील्स अंडर सेक्शन 21 ऑफ द सीपीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो ऑब्जेक्शन है ना, ऑब्जेक्शंस रेज की गई है प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड, मींस वो टेरिटोरियल ऑब्जेक्शंस की बात कर रहा है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस रेज की जा सकती है अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में। बट अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में ये ऑब्जेक्शंस रेज करने से पहले हमको ये 3 कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। मींस अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तो ये इन दोनों कोर्ट में ऑब्जेक्शंस रेज की जा सकती है। दैट मींस अगर एट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में ऑब्जेक्शंस रेज की गई है प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड, कब की गई है? एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में, या फिर एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू उस सिचुएशंस में, या फिर फेलियर ऑफ जस्टिस के सिचुएशंस में अगर ये ऑब्जेक्शंस रेज की जाती है, ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड इन द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट, तब जाके ये ऑब्जेक्शंस अलाउ की जाएंगी। अदरवाइज ये ऑब्जेक्शंस अलाउ नहीं की जा सकती। मींस बेयर एक्ट जो लैंग्वेज तो यही कहती है, नो ऑब्जेक्शन शैल बी अलाउड इन द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सुइंग अनलेस क्या है? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, बिफोर और सेटलमेंट ऑफ इशू, और एंड फेलियर ऑफ जस्टिस। तो इन तीनों सिचुएशंस में इन दोनों कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज की जा सकती है, अदरवाइज ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं की जा सकती। सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट है। एंड फर्स्ट हमने ऑब्जेक्शंस रेज की थी प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से रिलेटेड। सेकंड क्लॉज में है ऑब्जेक्शंस कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, मींस ये पेक्यूनियरी लिमिट्स की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, मींस ये मनी रिलेटेड कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं। बिकॉज अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजंस हैं कि कौन सी कोर्ट कहाँ तक मनी सूट से रिलेटेड, कहाँ तक के सूट को डील्स कर सकते हैं। तो पेक्यूनियरी लिमिट्स में आ जाता है कि ये बताते हैं कि ये ऑब्जेक्शंस रेज नहीं की जा सकती कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, कहाँ पे? अपीलेट और रिविजनल कोर्ट पे, अनलेस सेम सिचुएशंस है, अनलेस वो ऑब्जेक्शंस रेज नहीं की गई एट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में, कब? एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू एंड फेलियर ऑफ जस्टिस के सिचुएशंस में। अगर ये तीनों फुलफिल हो रही है तो इन दोनों कोर्ट में अलाउ की जाएंगी, ऑब्जेक्शंस अलाउ किया जाएगा जो कि अपोजिट पार्टी ने रेज किया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास कि ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। सेकंड भी था कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, बट ये पेक्यूनियरी लिमिट्स से डील करता था। थर्ड भी सेम है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, बट ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मींस जो एग्जीक्यूशन कर रही है उसकी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन रेज हुआ है, ऑब्जेक्शन रेज हुआ है। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की ऑब्जेक्शंस, कौन सी ऑब्जेक्शन रेज हुआ है? लोकल लिमिट्स। मींस इसमें अपोजिट पार्टी ये कहना चाह रही है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास
लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन नहीं है, तो उस सिचुएशंस में वो ऑब्जेक्शंस अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में अलाउ कर सकते हैं, अनलेस कंडीशन क्या है कि वो ऑब्जेक्शन एट द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जहां पर ये एग्जीक्यूशन फाइल की वहां पर मींस फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द कोर्ट में ये ऑब्जेक्शंस रेज की गई है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी या फिर फेलियर ऑफ जस्टिस। इन दोनों सिचुएशंस मींस इसमें दो कवर हो रही है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, फेलियर ऑफ जस्टिस। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है सेटलमेंट ऑफ बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू, ये कवर नहीं की गई बिकॉज एग्जीक्यूशन में सेटलमेंट ऑफ इशू का मैटर होता ही नहीं है। ये सिंपल एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है, कॉम्पिटेंसी रिलेटेड टू लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शंस की बात हो रही है। सो यहाँ पर दो ही क्लॉज रह जाते हैं, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी या फिर फेलियर ऑफ जस्टिस के सिचुएशंस में। तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू ऑब्जेक्शंस टू जुरिडिक्शंस। मींस जुरिडिक्शंस कौन से कोर्ट की जुरिडिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस रेज की गई है। ऑब्जेक्शंस फर्स्ट क्लॉज है प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस मींस टेरिटोरियल ऑब्जेक्शंस की बात कर रहा है। सेकंड क्लॉज में पेक्यूनियरी लिमिट्स, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शंस की बात कर रहा है। थर्ड क्लॉज में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस की बात करें। तो ये तीनों ऑब्जेक्शंस कब और कैसे रेज किया जा सकता है और अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में ये कब अलाउ होगी, तो ये था हमारा मैटर।